जय हिंद दोस्तों बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद वहाँ के माइनॉरिटीज़ के साथ जो व्यवहार वहाँ के लोगों ने किया है, ये आज दुनिया में कहीं भी किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से उनके घर को, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, जिस तरह उनके दुकानों को तोड़ा गया है, इससे आज इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोगों का गुस्सा है। और ये जो प्रोटेस्ट है सिर्फ हम इंडिया में ही नहीं बल्कि आज पूरे विश्व के कई देशों में हमें देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये पहली बार ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि हिंदूज माइनॉरिटीज़ के लिए लोग एक साथ खड़े दिख रहे हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये वीडियो है कनाडा के एक टोरंटो शहर का। यहाँ पे आप देखेंगे कि बस हिंदू के सपोर्ट में हिंदू ही नहीं बल्कि जूइस, क्रिश्चियन, यहाँ तक कि ईरानियन लोग भी एक साथ आए हुए हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा आपको यूएस में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी हिंदूज़ के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट निकाले गए हैं और एक साथ कई लोग इसमें शामिल हुए हैं, कई धर्म के लोग इसमें शामिल हुए हैं इनके सपोर्ट में। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं जो हमारे ही देश में वामपंथी सोच के जो लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो पत्रकार हैं, जिसे हम लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट आप जो भी बोल सकते हैं, इन लोगों के मानो कि पेट में ममोरे हो। इस दृश्य को देख के इनके पेट में ममोरे आ गए हों। इनका तो मानो कि इन्हें जैसे सांप सूंघ गया हो, इनकी ये हालत है। पहले तो वो किसी तरह ये हिंदू माइनॉरिटीज़ पे जो अत्याचार हुए हैं बांग्लादेश में, इस पे इन्होंने वीडियोस बनाया और उसके बाद किसी तरह ये इस प्रयास में लगे थे अपने वीडियोस के थ्रू दिखाने के कि ये जो आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हो हिंदू के लिए आज पूरे विश्व में, ये इतना भी बड़ा कुछ इनके साथ नहीं हुआ है कि आपको इस तरह से सड़कों पे निकलने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, ये जो हमारे देश में कहावत है कि इस देश के लिए आतंकवाद से बड़ा खतरा यहाँ के लेफ्टिस्ट लोगों से है, यहाँ के जो वामपंथी लोग हैं इनसे है, ये कहीं ना कहीं ये सच साबित होती दिख रही है। ये क्यों ऐसा है ये मैं आगे आपको वीडियोस में दिखाऊंगा। और ये दिखाऊंगा कि इस देखिए, जैसे कि एक पत्रकार हैं जो कि लेफ्टिस्ट माइंडसेट के हैं, कैसे ये अपने वीडियो के थ्रू कैसे ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और किस तरह से न्यूज़ को मैनिपुलेट करते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप जो है किसी तरह भी हिंदू के लिए सड़कों पे ना निकले और किसी भी तरह आप जो है इस तरह से एकजुट ना हो जाए। जिस तरह से यहाँ पे हिंदूज को जातिवाद में तोड़ा गया है, कहीं ना कहीं इस जो अभी घटना हुई है बांग्लादेश में, कहीं इसके कारण सारे हिंदूज एक ना हो जाए, ये कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा डर है। और मैं आपको अब ले चलता हूं इनके वीडियोस में और एक एक करके इनके वीडियोस के कुछ स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये देखिए प्रोपेगेंडा के तहत ये लोग काम करते हैं। जैसा कि पहला आप ये देख पा रहे हैं, इनके मैं कुछ स्क्रीनशॉट लाया हूं। ये पहले स्क्रीनशॉट में ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो बांग्लादेश में हिंदूज, नो डाउट हिंदूज के साथ वहाँ पे बहुत अत्याचार हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर इतना बड़ा जेनोसाइड होता तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री या फॉरेन मिनिस्टर जो है ये जेनोसाइड वर्ड का यूज़ नहीं करते? मतलब आप सोचिए किस तरह से वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके सेफ्टी फॉर हिंदूज लिखा है, ये इनके लिए काफ़ी नहीं है। जब तक जेनोसाइड नहीं वर्ड यूज़ होगा तब तक आप मान के चलिए कि हिंदूज वहाँ पे खतरे, इतना भी खतरा नहीं है हिंदूज पे इनके हिसाब से। आगे चलिए वीडियोस में और ऐसे ऐसे 2-3 प्रोपेगेंडा में और दिखाता हूँ। ये मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि हजारों की तादाद में लोग बॉर्डर पे खड़े हैं इस आस में कि किसी तरह उन्हें हिंदुस्तान जाने दिया जाए। और आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे जवान को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है उन लोगों को कि आप प्लीज़ अपने घर लौट जाइए। आप सोच सकते हैं कि जो लोग अपना घर, अपनी जायदाद, अपने लोग छोड़ के लोग आज इस तरह पानी में खड़े हैं बस इस आस में कि मुझे बस किसी तरह उस पार जाने दिया जाए, उनकी क्या हालत होगी, किस तरह से उन पे आक्रांताओं के द्वारा उन पे अत्याचार किया गया होगा। मतलब इन लोगों को, वामपंथियों को ये नहीं दिख रहा है कि ये सब जो लाइव वीडियोस आ रहे हैं, इन्हें बस है कि किसी तरह आपको मैनिपुलेट करने का है, किसी भी तरह। ये आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो में क्या हालत है। अब चलिए अगले स्क्रीनशॉट की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक कैफ़े है जिसे होटल बता के, मंदिर बता के इसे प्रोपेगेंडा के तहत इसे वायरल किया जा रहा है कि देखिए किस तरह बांग्लादेश में मंदिर को जलाया गया है। ठीक है, बस इनको ये दिखाना था, लेकिन सच में जो मंदिर जला है ये देखिए।
यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से मंदिर को पूरी तरह से वेंडलाइज किया गया है, मूर्तियों को खंडित किया गया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इन सब वीडियो से। ऐसे ही कुछ और वीडियोस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये जो दुकानें हैं, ये जो दुकान का फोटो है जो जलाते हुए, ये हिंदूज की दुकान नहीं है, ये पहले का वीडियो है तो बांग्लादेश का, लेकिन ये पहले का वीडियो है। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है? ये देखिए, ये बांग्लादेश के न्यूज के चैनल का है। ये आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि इतने सारे दुकानों को वेंडलाइज किया गया है, यहाँ पे इतने हिंदुओं के घर को अटैक किया गया है। उसके बाद भी देखिए कि किस तरह से ये लोग अंतिम सांस तक ये लोग इस आस में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इस न्यूज को कैसे दबा दिया जाए और हम और आप इतने उत्तेजित ना हों। जी, ये हाल है इनका। अब आगे चलिए, आपको दूसरा प्रोपेगेंडा, ये तो एक प्रोपेगेंडा ये जो अपने वीडियोस के थ्रू दिखाते हैं, दूसरा मैं आपको बताता हूं। आज आप मेरा ही वीडियो नहीं, आप जाके जो अगर आपको फैक्ट चेक करना है, ठीक है, आप आजकल हमारे देश में ऐसा हो रखा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को लोग बताते हैं कि ये तो बहुत फार राइट विंग के मीडिया है, ये जो आज गवर्नमेंट बोलती है यही आज का मेन मीडिया बोलता है। ठीक है, आपको जाके चेक करना है तो आज हमारे देश में सिविल सर्विसेज की तैयारी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे की जाती है और उनके कई सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे। आप जाइए उन चैनल्स को देखिए, जैसे स्टडी IQs हो गया और ऐसे, और वहां पे देखिए कि जो बांग्लादेश क्राइसिस जो भी हुआ है उसमें वहां पे क्या बताया गया है, क्या बताया जा रहा है, क्या ये हिंदुस्तान के लिए सही हुआ है? शेख हसीना को इस तरह से भागना पड़ा, क्या ये इंडिया के लिए सही है? यहां तक कि शेख हसीना ने, आप देखोगे तो खुद लिखा है कि किस तरह से यूएस ने प्लान करके उन्हें देश से हटाया है, क्योंकि वो एक आइलैंड जो है यूएस को नहीं दे रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये आइलैंड वो यूएस को देंगी तो कहीं ना कहीं यूएस का बे ऑफ बंगाल पे पूरी तरह से कब्जा हो सकता है। और चूंकि वो यूएस के सामने अब खड़ी रही, यही कारण है कि उन्हें इस तरह से देश से आज भागना पड़ा और उनकी सरकार गिर गई। और उन्होंने ये खुद कहा है, आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये बात यूएस का मान लेती तो आज आप देखते कि देश में पूरी तरह से शांति रहती और कुछ नहीं होता, जो आप इतने सारे सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट के थ्रू जो पूरा दिखाया गया है कि इसके कारण देश में तख्ता पलट हुआ है। लेकिन आप इन वामपंथियों के आप जाइए और न्यूज़ में देखिए, और जो भी ये यूट्यूब्स में जो भी वीडियोस बनाते हैं आप जाके देख सकते हैं, कहीं भी आपको यूएस का जिक्र करते ये लोग आपको नहीं मिलेंगे। इनके हिसाब से शेख हसीना एक डिक्टेटर थी और उन डिक्टेटर को अब जो है डेमोक्रेसी ने टेक ओवर किया इनके हिसाब से। और कैसा डेमोक्रेसी का नज़ारा है ये तो आप खुद देख ही रहे हैं। लोग माइनॉरिटी जो है डरे हुए, उन्हें घर में बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, उन्हें घर में बंद करके पूरे जो बिजली के तार हैं सब काट दिए गए हैं और किस तरह से सताया जा रहा है। ये हाल, ये है इनकी डेमोक्रेसी। और शेख हसीना के सरकार में बांग्लादेश 6% से ज़्यादा के GDP के ग्रोथ से आगे बढ़ रहा था। आज हम लोग आतंकवाद की बात करते हैं, लेकिन ये एक ही तरफ से बात करते हैं, पाकिस्तान के साइड से। लेकिन आप अगर पहले जाएंगे, आज से 2006, 2007, 2008 का अगर आप न्यूज़ जाके अगर वापस फॉलो करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश की साइड से भी आतंकवाद एक कितना बड़ा चैलेंज था इंडिया के लिए। जो शेख हसीना जब से सरकार में आई तब से ये जो आतंकवाद है बांग्लादेश की साइड से ये खत्म हुआ है। तो इंडिया की दृष्टि से तो ये कहीं से भी एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। लेकिन इन वामपंथियों की आप पकड़ें तो इनके लिए तो मानो कि जैसे कि सेलिब्रेशन ही हो। ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये खुल के एकदम कह रहे हैं कि अब तो इंडिया को देखना होगा कि इंडिया किस तरह से अब नई सरकार के साथ हो पाती है या साथ नहीं भी हो पाती है। तो ये सवाल मेरा हमसे है, आप लोगों से है कि आप सोचिए कि ठीक है, हम और आप हैं जो लोग बहुत दिन से न्यूज़ और पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स जानते हैं, हमें पता है कि आज क्या हो रहा है बांग्लादेश में, इसके पीछे बड़ी ताकत का हाथ है, सब कुछ है। लेकिन आप सोचिए जो नौजवान हैं जो अभी अभी न्यूज़ देखना शुरू किए हैं, जो 16 साल का लड़का हुआ, 17 साल, 18 साल, उनका आप एक बार ख्याल करके सोचिए कि अगर वो इन वामपंथियों के कंटेंट को अगर देखेंगे तो उन पे क्या असर पड़ेगी। वो तो यही मान के चलेंगे कि बांग्लादेश में बिल्कुल सही हुआ है
और कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ वो लोग दिखा रहे हैं कि किसी तरह से जो हिंदू पे अत्याचार हुआ है उसको किस तरह से वो लोग दबाने की कोशिश करते हैं। आप ये सोचिए कि एक पॉइंट मैं भूल गया, वहाँ पे वही ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है, कहीं ना कहीं ये जो शेख हसीना की पार्टी है, जो आवामी लीग है पार्टी उनकी, कहीं ना कहीं वो कर रही है ये सब काम पॉलिटिसाइज करने के लिए। क्यों? ताकि ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा है इसके थ्रू कि देखो शेख हसीना के समय कितना सही था सब कुछ, माइनॉरिटीज़ कितने सही थे, और अभी देखो जब से शेख हसीना गई हैं तो माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार हो रहा है। क्या ये अत्याचार अभी हो रहा है? क्या हम पहले से ये सब न्यूज़ नहीं, हम लोग सुनने में आ रहा था ये सब न्यूज़ हम लोगों को? आप खुद सोचिए, बांग्लादेश का की जो माइनॉरिटीज़ की जो पॉपुलेशन है स्पेशली हिंदू, ये 24% से घट के आज 6% के अराउंड रह गई है। क्या ये बस ये अभी जो तख्ता पलट के बाद जो प्रदर्शनकारियों ने जो हाल किया इसके कारण हुई है? पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था क्या? ये मतलब आप मान के चलो ये देश के लिए बिल्कुल सही बोला गया है कि जो आतंकवाद तो बड़ा खतरा है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़ा खतरा इन वामपंथियों से है जो इस तरह से प्रोपेगेंडा के तहत आप लोगों को, हम लोगों को भटकाते रहते हैं। आज जो हिंदूज के लिए पूरे विश्व में एक साथ लोग खड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इनके लिए एक तरह से हार है। और इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश में आज हुआ है हिंदूज माइनॉरिटीज़ के साथ, ये दर्दनाक है और बहुत ही ज़्यादा ये चिंता का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके थ्रू आज हिंदूज एक हो रहे हैं। जिस तरह से आज इंडिया में हिंदूज को जातिवाद में बांट दिया गया था, वो कहीं ना कहीं ये दृश्य देख के आज एक साथ होने के लिए एक बार तो जरूर सोचेंगे।